साहब ने क्या कहा, जरा सुनिए। पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? इसलिए नहीं दूंगा कि तुम खुद झूठ की मशीन हो। पॉलीग्राफिक टेस्ट क्या करता है? मैं भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ, अगर मैंने झूठ बोला है, आपके पास किसी के पास मशीन है या रखे, मैं उसके ऊपर बैठूंगी, सवालों के जवाब दूंगी। पॉलीग्राफिक मशीन एक टेस्ट की मशीन होती है जो आप बात कहते हैं फोरेंसिक तरीके से, AI तरीके से, कि आप सच बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, वो शख्स जो सच बोल रहा है उसके पास नादिर मौका होता है कि वो ऐसा टेस्ट दे के अपनी जान छुड़ाए। ये नादिर मौका अगर होता है लोगों के पास तो क्यों ना इसका इस्तेमाल आपसे किया जाए। बिल्कुल इमरान खान साहब से पूछें कि 9 मई और GHQ जाने का, वहां पे आगे लगाने का, या कोर कमांडर घर के हाउस जाने का, क्या ये फैसला इमरान खान साहब ने किया? क्या ये ऑर्डर्स उन्होंने दिए? बिल्कुल पॉलीग्राफिक टेस्ट के जरिए उनसे ये पूछा जाए। उनके ऊपर जो दूसरे मुकदमात हैं, चाहे 190 मिलियन पाउंड का केस है, उसके बारे में भी बेशक पॉलीग्राफिक टेस्ट करें, और अगर करना चाहते हैं तो तोशाखाना पर भी करें। लेकिन कितना नादिर मौका है ये कि आप जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जामात लग रहे हैं, आपने कहा कि मैं खुद यहां बैठकर पॉलीग्राफिक मशीन के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। तो चंद सवाल बड़े बुनियादी जो आज पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है, आप क्यों इसके जवाब पॉलीग्राफिक मशीन पर आकर नहीं देना चाहते? क्यों नहीं ये टेस्ट कराते? क्या 8 फरवरी के इलेक्शन धांधली ज्यादा थे और आपको फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत दी गई? एक पॉलीग्राफिक टेस्ट करें। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे ये सवाल पूछा भी गया, जिसका जवाब देने से वैसे आपने इनकार कर दिया। आपने कहा स्कोर सेटलिंग बाद में होगी, लेकिन जब भी ये सवाल पूछे जाते, लगाएं ये मशीन, बताएं लोगों को कि क्या 8 फरवरी में आप इलेक्शन हारे थे और आपको हारा हुआ इलेक्शन जिता के हुकूमत दी गई? क्या मियां नवाज शरीफ साहब ऐसा कोई टेस्ट लेंगे और उनसे ये पूछा जाए कि क्या लाहौर की सीट तक भी वो हार गए थे? क्या वो पॉलीग्राफिक टेस्ट के जरिए इस चीज का जवाब मियां नवाज शरीफ साहब देना चाहेंगे? अब लगे हाथों, जाहिर अब आपने इस बात को शुरू किया ही है कि हमने ये करना है, तो ये भी बता दें कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी किसी डील का नतीजा थी? और डील ये थी कि मियां साहब के केसेस खत्म होंगे, उनको हुकूमत दी जाएगी और उनका मुखालिफ जेल होगा। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र मरियम नवाज शरीफ साहब ने किया था, अब लगे हाथों पॉलीग्राफ टेस्ट करें और इसका भी एक फैसला कर लें, जो कि बड़ा आसान होगा। आप जब ये टेस्ट देंगे तो अब इतनी ही बातें खुलेंगी, तो ये भी बता दें कि ये लंदन के अपार्टमेंट्स किसके हैं, कब खरीदे, कैसे खरीदे, किसने खरीदे, किसके नाम पर थे, कब तक आप कतरी खत के पीछे छुपते रहेंगे या लोगों को छुपा के रखेंगे? अब आपको अगर ये इतना नादिर मौका नजर आता है तो क्यों ना इसका इतलाक फिर सब पर किया जाए, और ये सारे फैसले जो आपने किए इसको भी पॉलीग्राफिक टेस्ट के जरिए टेस्ट कर लेते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को बिठाएं, शहबाज साहब को बिठाएं, पूछें ये जो टीटियां लगी थी और ये जो 16 अरब के केसेस थे, वो जो चीनी वाला और पापड़ वाले लोग थे, कि ये पैसे कहां से आए, कौन ये पैसे भेज रहा था? लगे हाथों फिर जब आपने इतना इस पॉलीग्राफ टेस्ट को या पॉलीग्राफिक टेस्ट को अहम कह रहे हैं, जो कि होने भी होगा भी, आई एम श्योर, लंदन जब मियां नवाज शरीफ साहब गए तो क्या किसी डील के नतीजे में गए? ये भी बता दें। ये इसलिए भी अहम है कि आप कहते हैं कि मियां साहब बीमारी की वजह से पाकिस्तान से बाहर गए और उनके प्लेटलेट्स डाउन थे। एक पॉलीग्राफिक टेस्ट इसका भी करा लें। एक पॉलीग्राफिक टेस्ट इसका भी बता दें, जो पिछले 20-25 साल में जो हुकूमतें बनती और टूटती रही, या जो 90s की पॉलिटिक्स थी, कौन किसकी गेम में खेलता रहा? क्या आज ऐसा टेस्ट देकर आप ये कह सकते हैं कि आप जमहूरियत के साथ खड़े या गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ खड़े? ये भी एक टेस्ट के जरिए बता दें पूरी कौम को। टेस्ट लेना, तब पूछा जाए कि आप क्या जमहूरियत के साथ हैं? क्या रियासत बचाने आए थे, सियासत कुर्बान कर दी का नारा, क्या ये नारा दुरुस्त है? तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जब पॉलीग्राफिक टेस्ट आएगा। वो जरदारी साहब से तो एक ही सवाल पूछ लें तो काफी है। मेरा ख्याल है सारों से ये सवाल, इमरान खान साहब से भी ये जो, जैसे मैंने कहा, 190 मिलियन पाउंड का भी सवाल पूछें, उनसे पूछें कि 9 मई कैसे हुआ, उनसे पूछें तोशाखाना की घड़ियां, और तोशाखाना के तो जवाब फिर सारों ने देना है। फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट लेना चाहिए और बताएं कि क्या आपने कभी तोशाखाना में 2 नंबरी की है? वो तो ज़ाहिर केस चल रहे हैं, भुगतेंगे केस सारे। क्या ओरिजिनल घड़ियां साइड पे करके फेक घड़ियां किसी ने रखी हैं तोशाखाना में? ये भी बड़ा एक अहम सवाल है, इसका जवाब आपको कभी मिलेगा नहीं। वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और फिर कॉम्प्रोमाइजेस किए। फिर एक टेस्ट के जरिए ये भी बता दें कि असूल की सियासत क्या कभी करेंगे या की है, या हमेशा ये पावर पॉलिटिक्स ही करनी है आगे?